आजकल तमाम मोटिवेशनल वीडियोज़ में भी बताया जाता है कि आप अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट यानी तैयारी में ही लगा देंगे तो काम कब करेंगे। लेकिन इस तैयारी के कई और भी लाभ हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो गर्ल्स के सामने जो समस्याएं आती हैं कि एज 30 के आसपास हो गया, घर से शादी का भी दबाव है, या खुद हम कुछ जीवन में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करें। इस मामले में मैंने जो बहुत पूल ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मैं एग्जाम्पल लूँगा नीलिमा का। मेरा 7 बैच में 8 में उनका रिजल्ट आया था, हिंदी माध्यम से वो टॉपर थी, इंटरव्यू वगैरह भी उनका निकला था। नीलिमा के साथ भी सिमिलर केस था, एज उनका 30s में आ चुका था और उनका पीटी ही यूपीएससी में नहीं निकलता था। फिर उनके पेरेंट्स से बात हुआ मेरा, मैंने कहा कि कुछ समय दीजिए, क्योंकि इतना साल देने के बाद ये अफसोस रह जाए कि मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तो ये पूरी उम्र तक कहीं ना कहीं परेशान करेगा। पेरेंट्स ने कुछ पैसेज दिखाया, कुछ शर्तों के साथ दिखाया, लेकिन कहते हैं टैलेंट है और बेहतर रणनीति के साथ यदि उसको अप्लाई किया जाए तो बीपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया। तो पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बेटी आप कुछ कर सकती है। 6 में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में नीलिमा का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ भी नीलिमा संतुष्ट नहीं हुई और 7 में महिला वर्ग से वो यूपीएससी की टॉपर बनी। निसंदेह कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता, लेकिन एक बात मेरा मानना है, भाग्य कभी खाली नहीं होता। आप बड़े प्रतिबद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ तैयारी कीजिए, कुछ बेहतर मिलेगा जरूर। तो इसके लिए कई बार समय लगता है। पेरेंट्स का ये दबाव आता है कि फलां का दूसरे बार में ही हो गया, फलां का तीसरे बार में ही हो गया। तो ये कोई आधार नहीं हो सकता कि उनका दूसरी बार में हो गया तो आपके बच्चे का भी हो ही जाए। हो सकता है आपके बच्चे का पहले बार में ही हो जाए। तो यहाँ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को थोड़ा सा ढांढस दें, इस बात के लिए इंश्योर करें कि नहीं आप बिना तनाव के परीक्षा दीजिए, उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने देखा है उन लड़कियों को भी जिनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं और भारत के सुदूरतम, मैं विशेष रूप से बिहार की चर्चा करूंगा, उत्तर प्रदेश चर्चा करूंगा, सुदूरतम गांव से बिलोंग करती हैं। उनके हस्बैंड्स ने उनको सपोर्ट किया, पढ़ाई किया उन लोगों ने और बीपीएससी या यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड हुई। तो नीलिमा ही नहीं, हजारों लड़कियां या लड़के ऐसे उदाहरण हैं पर्सनली मैं जिनका जानता हूँ। और नीलिमा अभी पंजाब अकेडमी में आईएएस के तौर पर कार्य कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब इससे मोटिवेटेड होंगे। खासकर गर्ल्स बिना परेशान हुए, हताश हुए तैयारी करें, कुछ बेहतर लेके ही जाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।